इन्हीं ध्रुव जी के वंश में हो गए महाराज अंग। अंग बड़े धर्मात्मा थे, पर बेटा हो गया बैन, जिसने राजा बनते ही सनातन धर्म पर बैन लगा दिया। कोई पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर सकता। संतों ने समझाया, पर उल्टा संतों को ही उल्टा सीधा बोलने लगा। कौन है वो ईश्वर, बताओ कहां, किसने देखा भगवान को? कोई भगवान नहीं होता, राजा ही ईश्वर होता है। सारे देवी देवता राजा के ही रोम रोम में निवास करते हैं। देहे भवंती नपते सर्व देव मयो नृपः। इस पर महात्मा क्रुद्ध हो गए, हुंकार ध्वनि करी सो धड़ाम से धरती पर गिरे, बैन के प्राण निकल गए। अब बिना राजा के अराजकता फैल गई। तब संतों ने बैन के ही शरीर का मंथन किया, उससे निषाद की उत्पत्ति हुई। पुनः मंथन किया तो भगवान पृथु रूप में प्रकट हो गए। बोल पृथु भगवान की जय। संतों ने पृथु महाराज का राज्याभिषेक किया। पृथु महाराज ने चारों ओर धर्म की ध्वजा फहरा दी। पृथ्वी से दिव्य तत्वों का दोहन करके सुख समृद्धि प्रजा में चारों ओर उपस्थित की। किंतु जब यज्ञ करने लगे तो इंद्र डरने लगे, 100 यज्ञ करके कहीं हमारा इंद्रासन ही न छीन ले। तो यज्ञ का घोड़ा चुरा के इंद्र भाग लिए। पृथु महाराज को क्रोध आया तो ब्राह्मणों ने कहा, आप क्रोध न कीजिए, हमको आज्ञा दीजिए, हम एक मंत्र में इंद्र को ही पकड़ के स्वाहा कर देंगे। ठीक है, तो पढ़ दो मंत्र। जो ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण किया, खिंचे चले आए इंद्र। स्वाहा करने वाले थे ब्राह्मण के ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। भाई देवताओं, ऐसा मत करो, इंद्र को ही स्वाहा कर दोगे। ब्रह्मा जी ने समझाया तो ब्राह्मण और महाराज पृथु भी मान गए, इंद्र को क्षमा कर दिया। सुखदेव जी कहते, राजन, इस पर भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए और बोले, मांगो वरदान पृथु, क्या चाहते हो? पृथु भगवान के दर्शन करके अत्यंत गदगद हो गए और बोले, प्रभु देना चाहते हो तो मुझे तो 10,000 कान दे दो, क्योंकि इन 2 कानों से कथा सुन करके मन नहीं भरता। 10,000 कान हो, निरंतर आपकी कथा सुनता रहूं। विधत स्वकर्णायुत में समय वरह। ऐसे कथा रसिक भगवान पृथु। चारों ओर धर्म की जय जयकार इनके राज्य में हुई। एक बार सारी प्रजा को बुला के धर्म का उपदेश देने लगे। देखो, सभ्या शृणुत भद्रम वः साधवो यतिहागता। जो सत्पुरुष सज्जन पुरुष आज आए हैं, वो ध्यान से हमारी बात सुने। अहम दंडधरो राजा। आपने मुझे राजा के रूप में नियुक्त किया है। अपराधी को दंड देना हमारा कर्तव्य है। सज्जनों को सुरक्षित रखना यह भी हमारा दायित्व है। प्रजा में सबको सब सुख सुविधाएं प्रदान करना यह भी हमारा दायित्व है। परंतु उसके बदले में प्रजा को उचित कर देना यह प्रजा का भी कर्तव्य है। जो राजा प्रजा से कर तो खूब वसूल करे और कर के बदले में सुविधा न दे, वो कर के रूप में राजा प्रजा का ही पाप भक्षण करता है। यह उद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मे स्वशिक्षयन् प्रजानाम शमलम भुंक्ते भगम च स्वं जहाति सह। यह उद्धरेत करम राजा। कर लेना तो राजा का अधिकार है, और बदले में जैसा कर ले रहा है वैसी सुख सुविधा भी प्रजा को देना यह भी राजा का कर्तव्य है। पर राजा प्रजा से इस तरीके से कर ले कि प्रजा को कष्ट न हो, भार न लगे, पीड़ा न हो, इनकम टैक्स की चोरी न करे, प्रसन्नता से कर दे। ऐसे लेना चाहिए जैसे सूर्य भगवान कर वसूल करते हैं। कैसे करते हैं? सविता गोभी रसम भूंगते। सूर्य भगवान अपनी गोभी मानी किरणों के द्वारा पृथ्वी से रस ग्रहण करते हैं।
हर वस्तु से वो रस निकाल लेते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। सूर्य की किरणें जहां पड़ेगी वहीं से वो रस निकाल लेगा। कोई भी हो, जमीन गीली है, सूखी क्यों हो जाती? क्योंकि किरणों ने जल सोख लिया, रस पी लिया। आप और हम धूप में बैठते हैं तो हमारे शरीर से भी वो रस खींच लेता है। सूर्य भगवान किसी को नहीं छोड़ते, यहां तक कि मलमूत्र पड़ा रहता है उसमें से भी वो रस निकाल लेता है। ये सूर्य की किरणों में चमत्कार है, वो सभी से रस ग्रहण करता है, किसी को नहीं छोड़ता। ये बात और है कि हमको पता नहीं चलता, हमारे शरीर से सूर्य भगवान अपनी किरणों से कुछ निकाल रहे हैं, हमको कहां पता चलता है। पर सूर्य भगवान सबसे रस ग्रहण करते हैं। सविता गोभी रसम भूंगते, पर जो रस अपनी किरणों से वो खींचते हैं उसका करते क्या है? जब बरसात ऋतु आती है तो वनस्पति, ये जो हरियाली है ना, ये सब सूर्य की किरणों के द्वारा ही इसमें सब अमृत रस प्राप्त होता है। जो रस वो उसने पृथ्वी से खींचा था वो वनस्पतियों में डालता है। उसी प्रकार राजा का कर्तव्य है सबसे कर वसूल करे, परंतु कर वसूल करने के बाद खूब विकास भी करे। ये जो बढ़िया नदियों में पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, बिजली और सब सुविधाएं हो रही हैं, ये कैसे हो रही हैं? कोई राजा अपने घर से थोड़ी लगा रहा है। हम सबसे कर लेने के बाद ही तो सब विकास होता है। परंतु पृथु भगवान कहते हैं कि राजा कर तो ले, पर ऐसे ले कि प्रजा को पता भी न चले। भगवान सूर्य की तरह गोस्वामी जी ने भी कहा है, बरसत हरसत सब लखें, पर कर सत लखे न कोई। और तुलसी प्रजा सुभाग से, भूप भानु सम होए। भूप भानु सम होए। भूप माने राजा, राजा कैसा होना चाहिए? भानु के समान, सूर्य के समान। सूर्य भगवान भी खींचते तो हैं। बरसत हर्षत सब लखे, जब बरसात होती है तो सब लोग हर्षित होते हैं, वाह क्या बढ़िया बरसात हो गई। और वनस्पति चारों तरफ देखो कैसी हरी भरी खिल गई। तो वनस्पति की हरियाली बरसात में सबको हर्षित करती है। बरसत हर्षत सब लखे, पर करसत लखे न कोई। जब सूर्य खींचता है उस समय किसी को पता नहीं चलता कि इसने हमसे ही रस खींचा है। ठीक इसी प्रकार से तुलसी प्रजा सुभाग से, भूप भानु सम होए। प्रजा का सौभाग्य होता है जैसे भानु के समान राजा प्राप्त हो, जो राजा पता न चले और कर लेकर के उससे राष्ट्र का अद्भुत विकास भी कर दे। अब कर लेकर के जो अपनी 7 पीढ़ियों की व्यवस्था घोटालों के द्वारा कर रहे हैं, तो फिर प्रजा क्यों कर देगी? वो कर में भी घोटाला करेगी, इनकम टैक्स की चोरी होगी फिर तो। परंतु प्रजा को यदि राष्ट्र का उत्कर्ष होते हुए दिखाई पड़े कि हाँ साहब सड़कें बन रही हैं और सब प्रकार की सुख सुविधा हमारे टैक्स से ही राष्ट्र में आ रही है, तो व्यक्ति उदारता के साथ भी कर देगा। इस प्रकार से प्रवचन दे रहे थे राजा अपनी प्रजा को। इतने में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रकट हो गए। महाराज पृथु ने सभी का स्वागत किया। बोले, अहो आचरितम किम में मंगलम मंगलायना। आज न जाने कौन से जीवन का सुकृत उदय हो गया जो आप जैसे दिव्य संतों का मुझे दर्शन हुआ। किम तस्य दुर्लभतरम इह लोके परत्र च, यस्य विप्रा प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्च सानुगः। प्रभु भगवान कह रहे हैं संसार में उस व्यक्ति के लिए इस लोक में या परलोक में कौन सी वस्तु दुर्लभ है? किसको? यस्य विप्रा प्रसीदन्ति, जिसके ऊपर ब्राह्मण प्रसन्न हो। सनकादिकों से कह रहे हैं आप जैसे दिव्य तपस्वी ब्राह्मण जिस पर प्रसन्न हो, उस प्राणी के लिए इस लोक में परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है, सब कुछ उसके लिए संभव है। किसी के घर में खाने के भी दाने न हो, कुछ भी न हो,
परंतु फिर भी वो झोंपड़ी में रहने वाला महापुरुष धन्य है जिसके घर में संतों का पदार्पण होता रहता हो। अधना अपिते धन्या साधवो गृह मेधिनः यद गृहा हर्षवर्म्याम्बो तृणभूमि स्वरावरा। घर में कुछ भी ना हो पर संतों का चरणोदक यदि घर में गिर रहा है तो उस घर से श्रेष्ठ उत्तम घर और कोई नहीं हो सकता। अधना अपि ते धन्या, वो निर्धन होकर के भी परम धन्य है, परम पुण्यात्मा है जिनके घर में संतों का चरणोदक गिरे। और कितना कोई करोड़पति हो, कितनी बढ़िया बंगला और कोठी बनी हो, परंतु धन संपत्ति से भरा घर होने पर भी संतों का चरणोदक जिस घर पर नहीं गिरता वो घर संपन्न होते हुए भी ऐसी समझो जैसे कोई फल से लदा हुआ घना वृक्ष हो परंतु उसमें सांप लिपटे पड़े हों हजारों, तो वो किसी काम का नहीं। ऐसे सघन वृक्ष की छाया में भी कोई नहीं बैठेगा, न उसके फल कोई खाने जाएगा, क्योंकि सांप लिपटे भये। व्यालालयद्रुमा वैते प्रिक्ताखिल संपदा यद्ग्रहास्तीर्थ पादीय पाद तीर्थ विवर्जिता। जिसके घर में पाद तीर्थ माने चरणों का चरणोदक, साधु संतों के चरणों का चरणोदक जिस घर में नहीं गिरता उस घर में चाहे जितनी धन संपदा भरी हो उस सर्प से लिपटे हुए वृक्ष के समान ही होता है, उससे किसी का लाभ नहीं, किसी का कल्याण नहीं। बड़े संतों की महिमा पृथु महाराज ने गाई और कहा महाराज हमारा कुछ मार्गदर्शन करें। तब सनत कुमार जी ने कहा शास्त्रे स्वयानेव सुनिश्चितो नृणाम् क्षेमस्य सदृग् ब्रह्मशेषु हेतु असंग आत्मव्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारतिर् ब्रह्मणि निर्गुणे चया। सनत कुमार जी कहते हैं महाराज प्रभु शास्त्रेषु सम्यक सदृग् ब्रह्मशेषु नृणाम क्षेमस्य यानैव सुनिश्चितः। हमने सारे शास्त्रों का भली प्रकार से चिंतन किया, मंथन किया और सभी शास्त्रों का मंथन करके हमने एक सूत्र में सबका सार निकाल लिया है। और वो सार क्या है? असंग आत्मनि व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारति। जो अनात्म वस्तु हैं उनसे प्राणी को असंग रहने का अभ्यास करना चाहिए और जो आत्म वस्तु है उससे समझने के बाद उसी में सदैव स्थित रह के उसी में रति करे। ये सभी शास्त्रों का सार है। जो महापुरुष होते हैं, शास्त्रज्ञ होते हैं, वो थोड़े से शब्दों में ही सारी बात कह देते हैं। इसलिए सनत कुमार जी ने एक शब्द में सभी शास्त्रों का सार निकाल के कह दिया, अनात्म वस्तुओं से असंग रहो और आत्म वस्तु को पहचान करके उसी में रति करो। ये सभी शास्त्रों का सार है। सुन करके पृथु महाराज गदगद हो गए और बोले महाराज ये बताइए, आपने जो सभी शास्त्रों का सार निकाल के हमें दे दिया एक शब्द में, बदले में हम आपको क्या दें? बोले क्या दे सकते हो? बोले प्राणादारा सुता ब्रह्मन् गृहाश्च सपरिच्छदा राज्यं बलं मही कोश इति सर्वं निवेदितम्। पृथु महाराज ने कहा जो आपने सार हमको उपदेश में सुनाया है उसके बदले में अपने प्राण, पत्नी, पुत्र, परिजन, परिवार, समस्त मेरा साम्राज्य, समस्त मेरा कोष खजाना, समस्त मेरा सैन्य बल इति सर्वम निवेदितम, ये सब मैंने आपको समर्पित किया, आपको दिया। सनकादिक खुश हो गए। राजन आपने दिया, हमने लिया, अब ये तुम्हारी धन संपत्ति और स्वयं तुम भी अब हमारे हो गए। बोले महाराज बिल्कुल, अब हमें आज्ञा दो। बोले ये सब संपदा हमारी है और इसकी व्यवस्था के लिए हम तुम्हें ही नियुक्त करते हैं। संपत्ति हमारी मान करके तुम इसकी व्यवस्था तुम ही संभालो। और यों कह के चारों महात्मा अंतर्धान। ये होता है गुरु शिष्य का संबंध।
शिष्य को चाहिए गुरु जी को सर्वस्व समर्पण करे, आत्मसमर्पण। पर गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो शिष्य से कभी फूटी कौड़ी लेने की इच्छा मन में न रखे। गुरु का मतलब होता है श्रेष्ठ और लघु का मतलब छोटा। तो जो आपसे श्रेष्ठ है उसी को तो आपने गुरु बनाया। तो गुरु हमेशा देते हैं शिष्य का उत्कर्ष बढ़ाने के लिए। गुरु दे करके शिष्य को अनुग्रहित करते हैं, और जो गुरु शिष्य से ही लेना चाहे वो फिर गुरु नहीं रह जाता, लघु हो जाता है। देने वाला गुरु होता है, लेने वाला लघु होता है। गुरु यदि शिष्य से लेना चाहता है तो फिर गुरु का गौरव ही समाप्त हो जाता है। तो पृथु महाराज ने सर्वस्व दिया, सनकादिकों ने कुछ नहीं लिया, स्वीकार कर लिया। तुमने दिया, हमने ले लिया, अब हमारी संपत्ति समझ के व्यवस्था प्रबंधन हमने तुम्हें सौंप दिया, तुम करो। उससे क्या लाभ होगा? शिष्य को कभी भी मेरी संपत्ति है ये अहंकार जीवन में नहीं आएगा। वस्तु का अभिमान नहीं होगा, धन संपत्ति का अभिमान नहीं होगा, क्योंकि वो गुरुजी को सौंप चुका है, समर्पण कर चुका है। वो अपने को व्यवस्थापक प्रबंधन के रूप में, ये गुरुजी की संपत्ति, इसका दुरुपयोग न हो। व्यक्ति जब धन संपत्ति को अपनी मान बैठता है तो उसके प्रति भोग बुद्धि हो जाती है। बहुत से लोग अपने रुपया बंदूक में रख रख के उड़ाते हैं, फूंकते हैं, नाच गाने वालों पर ऐसे ही उड़ाते हैं, क्योंकि हमारी संपत्ति, हम जो चाहें सो करें। पर गुरुदेव की संपत्ति है, तब तो आप प्रबंधक हैं। एक एक रुपए का हिसाब आपको रखना चाहिए कि गुरुदेव के धन का कहीं दुरुपयोग ना हो, कहीं गलत इसका दुरुपयोग हुआ तो गुरुदेव को हम क्या जवाब देंगे? ये भाव बदल जाता है। अन्न तभी तक अन्न रहता है जब तक भोग नहीं लगा। भोग लग गया फिर तो प्रसाद हो गया, बस बुद्धि ही तो बदल। भोजन पानी तो सब वही है, भोग लगने के बाद वो अन्न ना होकर के प्रसाद बन जाता है। पहले कोई आप थाली में लेके जा रहे हो तो क्या है? बोले साहब भोजन है। और जब भोग लगा के लाते हो उसी थाली को, तब कहते क्या है? बोले ठाकुर जी का प्रसाद है, अभी भोग लगा के ला रहे हैं। दृष्टिकोण बदल गया। ऐसी गुरुदेव को दी हुई धन संपदा के प्रति जब ये भाव होगा, ये गुरुदेव की संपत्ति है, तो आपकी दृष्टि बदल जाएगी, उसके प्रति भोग बुद्धि नहीं रह जाएगी, उसका सही ढंग से कैसे सदुपयोग हो। बोल पृथु भगवान की जय। ऐसे थे भगवान पृथु।